नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों के परिणाम अभी आने में 1 महीने से कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की भी 5 सीटों पर जीत की ताल ठोक रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे ढंग से लड़ा है। हर उम्मीदवार ने काफी मेहनत की है, कार्यकर्ताओं ने भी जोश भरने का काम किया है। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि जिस तरह से कम मतदान हुआ है उससे लग रहा है कि बीजेपी 5 सीटें हार रही है। साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत होना निश्चित है और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देने जा रही है। खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव पूरे होने के बाद भी लगातार वार पलटवार का दौर जारी है, तो वहीं परिणाम आने से पहले सभी दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दल 5 लोकसभा सीट पर जीत की ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 5 सीटों पर कांग्रेस जीत का ताल ठोक रही है। इसके साथ ही उन्होंने कम मतदान प्रतिशत को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कम मतदान हुआ है उसे देखकर लग रहा है कि जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देने जा रही है। देखिए, 500 सीटों में कांग्रेस ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, हमारे उम्मीदवार ने अच्छा चुनाव लड़ा है और कार्यकर्ताओं में आपने देखा होगा कि अलग तरीके का उत्साह था। भाजपा के प्रति जनता में निश्चित रूप से आक्रोश देखने को मिला और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से हम 5 की 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस का परचम लहराएगा और उत्तराखंड की महान जनता कांग्रेस के प्रत्याशियों को आशीर्वाद देगी। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां तेज हो चली हैं और शासन यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर तमाम दावे कर रहा है। वहीं 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले विपक्ष ने 4 धाम यात्रा पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन पिछले बार की तरह इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री गायब हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी व्यवस्थाएं फेल साबित हुई और इस बार कोविशील्ड पर सवाल उठ रहे हैं और ऑक्सीजन सबसे अहम मुद्दा है। सरकार को यात्रा की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, लोगों का जीवन अनमोल है। जहां 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, यात्रा को लेकर शासन और प्रशासन की तैयारियां तेज हैं। तो वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री गायब हैं। 10 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। उन्होंने कहा कि इस बार भी स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री गायब हैं। पिछली बारी मेरी जो प्रेस थी 4 धाम यात्रा से पहले, उसका संज्ञान में आपके लाना चाहूंगा। मैंने उस बार कहा था कि पोस्ट कोविड इफेक्ट आएंगे और लोगों की मृत्यु ज्यादा होगी, वहां कार्डियक डॉक्टर्स और ऑक्सीजन की जरूरत है, जो आज भी है। क्योंकि आज भी अब तो कोविड के आफ्टर इफेक्ट्स के अलावा अब तो कोविशील्ड की बात भी आ गई। कोर्ट में जो उन्होंने हलफनामा दिया वो भी सामने आ गया है, तो अब तो और ज्यादा आवश्यकता है डॉक्टरों की। लेकिन आश्चर्यजनक ढंग से पिछली बार भी 4 धाम यात्रा में स्वास्थ्य मंत्री और पर्यटन मंत्री, तीर्थाटन मंत्री गायब थे। इस समय भी दोनों गायब हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं यात्रा के लिए 22 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। बता दें कि केदारनाथ धाम के लिए सबसे अधिक पंजीकरण हुए हैं। वहीं यमुनोत्री धाम के लिए 3,44,150 पंजीकरण और गंगोत्री धाम के लिए 3,91,812 पंजीकरण हुए हैं। देहरादून में 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। आपको बता दें कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है, तो वहीं शासन और प्रशासन की तैयारियां भी यात्रा को लेकर तेज हैं। 10 मई से 4 धाम यात्रा का आगाज होने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, तो वहीं श्रद्धालुओं में भी भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
22 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। सचिवालय सहकारी समिति कॉलोनी के नाम पर सैकड़ों लोगों को थाना पटेल नगर क्षेत्र के अंतर्गत भारूवाला में रिहायशी प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि इसमें काफी संख्या में पुलिसकर्मी, बैंककर्मी, शिक्षा कर्मियों सहित सचिवालय कर्मचारी, अधिकारी पीड़ित हैं। वहीं सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी ने एसएसपी अजय सिंह से मुलाकात कर इस मामले में शिकायत की। पीड़ित शिकायतकर्ता के अनुसार रजिस्ट्री और उसके दाखिल खारिज होने के बावजूद उन्हें अब तक प्लॉट में कब्जा नहीं मिला है। मामले को देखते हुए थाना पटेल नगर इंस्पेक्टर को विस्तृत रूप से जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां सरकारी कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई है। रिहायशी प्लॉट बेचने के नाम पर ठगी की गई है, जिसको लेकर कार्रवाई जारी है। सचिवालय अधिकारी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई। देहरादून में सरकारी कर्मियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रिहायशी प्लॉट बेचने के नाम पर ठगी की गई है। सचिवालय अधिकारी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून में सरकारी कर्मियों के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रिहायशी प्लॉट बेचने कार्यालय में सीनियर सिटीजन आए थे। इनका कहना था कि सचिवालय सहकारी समिति कोई बनी थी, जिसमें इन्होंने भी वहां पर प्लॉट वगैरह लिए थे और अब उनका जो प्लॉट को लेकर पोजीशन ना मिलना या पैसे नहीं मिल रहे इनके वापस, इस संबंध में शिकायत दी थी। क्योंकि सीनियर सिटीजन है, पूरी विस्तृत जानकारी के लिए इसमें इंस्पेक्टर को बताया गया। लेकिन अभी तक जो जानकारी उनके प्रार्थना पत्र और स्रोतों से मिली, उसमें पता चला एक सोसाइटी बनी थी और इसमें काफी सारे लोगों ने, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने भी वहां प्लॉट बुक कराए थे। अल्मोड़ा जिला पंचायत में फर्जी नियुक्ति का मामला सामने आया है। दरअसल राष्ट्र नीति संगठन के प्रमुख विनोद तिवारी ने जिला पंचायत विभाग अल्मोड़ा में कनिष्ठ अभियंता के पद पर कार्यरत चंचल कुमार जोशी की नियुक्ति को लेकर आरोप लगाया है और कहा कि जब 2010 में जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो उस पद के लिए जो वंचित डिप्लोमा होना चाहिए था वो उनके पास नहीं था, फिर भी उनकी नियुक्ति कर दी गई। इसके साथ ही 2013 में उनका दैनिक वेतन से संविदा से नियुक्त कर दिया गया। यही नहीं, चंचल कुमार जोशी ने सेवा में रहते ही डिप्लोमा कैसे कर लिया, ये बड़ा सवाल है। इसके साथ ही उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस प्रकरण की शीघ्र जांच कर संबंधितों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्रवाई न होने पर उन्होंने कोर्ट का रुख करने की बात भी कही है। में जो एक जे के पद पे तैनात हैं चंचल कुमार जोशी जी, उनकी अवैध नियुक्ति को लेकर के हमने कई सारे विषय यहाँ पर रखे, जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि जब उनको नियुक्ति दी गई, विभाग से हमने आरटीआई लगा करके पता किया तो उनकी नियुक्तियां जो थी कोई विज्ञप्ति जारी नहीं की गई थी। हमारा ये कहना है कि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद के 16 का खुला उल्लंघन है, क्योंकि लोक सेवा में चयन के सबको समान अवसर मिलने चाहिए, यह एक स्थापित सिद्धांत है। दून में नदी नालों के किनारे खाली जमीनों पर कब्जा और फिर अवैध निर्माण कर खरीद फरोख्त का खेल तो सालों से चल रहा है। रिस्पना बिंदाल के किनारों पर सरकारी भूमि पर मकान बनाकर 100-100 रुपए के स्टैंप पर बेच दिए गए हैं। अब इन मकानों को खरीदने वालों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम सर्वे कर रहा है। वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि चिन्हीकरण करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। कुल 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 40,000 भवन होने का अनुमान है। अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें नगर निगम सर्वे कर रहा है। सर्वे के बाद चिन्हीकरण करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। कार्रवाई के दौरान 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया है। अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश जारी किए हैं, जिसको लेकर नगर निगम अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। नगर निगम का सर्वे जारी है।
अवैध निर्माण का चिन्हीकरण किया जा रहा है। कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की जा सकती है। कुल 129 बस्तियों का चिन्हीकरण किया गया है, जिनमें कई भवन होने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। देहरादून में वनाग्नि की 1038 घटनाएं सामने आई हैं। 1385 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं। बुधवार को वनाग्नि की घटनाओं में दर्ज की गई कमी बीते 24 घंटे में 40 मामले सामने आए हैं। करीब 70 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आए। गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 13 घटनाएं। वन विभाग ने 417 वन अपराध किए हैं दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बढ़ते तापमान के साथ वनाग्नि के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 13 घटनाएं सामने आई हैं। वन विभाग ने 417 वन अपराध के मामले दर्ज किए हैं। बीते 24 घंटे में 40 मामले सामने आए हैं। करीब 70 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए हैं। प्रदेश में वनाग्नि की 1038 घटनाएं सामने आई हैं। गढ़वाल मंडल में भी कई वनाग्नि की घटनाएं देखी गई। वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 417 मामले दर्ज कर लिए हैं। वनाग्नि की चपेट में 70 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। गढ़वाल मंडल में वनाग्नि की 13 घटनाएं सामने आई। वन विभाग ने 417 वन अपराध दर्ज किए हैं। बीते 24 घंटे में 40 मामले सामने आए। करीब 70 हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बढ़ते हुए तापमान के साथ वन संपदा को नुकसान पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे में वनाग्नि के 40 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं। बात चाहे गढ़वाल की करें या कुमाऊं की, हर तरफ जंगलों में सिर्फ और सिर्फ आग पसरी हुई है। बता दें, कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जंगलों की आग बुझाने और उसको नियंत्रित करने में पूरी तरह फेल है। अगर बात करें पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष की, तो उत्तराखंड के जंगल इस वर्ष अत्यधिक जल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि करोड़ों की वन संपदा इस समय नष्ट हो चुकी है और वन मंत्री सुबोध उनियाल विदेशों में सैर सपाटे पर निकले हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या अधिकारियों की बैठक बुलाकर जो वनाग्नि है उसकी तीसरी करना चाहती है और कार्रवाई के नाम पर शून्य है। जगह जगह देवालयों में भी आप देख रहे हैं कि अग्नि कांड हो रहे हैं। धर्मशालाएं जल गई हैं बहुत सी जगह पर। चार धाम यात्रा आपके सिर पर है। पेयजल से हाहाकार मचा हुआ है पूरे प्रदेश में, लेकिन सरकार वनाग्नि में कंट्रोल नहीं कर पा रही है, नियंत्रण नहीं कर पा रही है। प्रदेश के जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कमर कस ली है। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने कहा कि प्रदेश में फायर वॉटर को तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों की भी मदद ली जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के 15 स्थान पर आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 11 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती हुई आगजनी की घटनाओं को लेकर वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसी क्रम में प्रदेश में फायर वाटर तैनात किए गए हैं। प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन ने जानकारी दी है कि आगजनी की घटनाओं को लेकर वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वन विभाग की तैयारियां पूरी हैं। वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसको लेकर प्रदेश में फायर वाटर तैनात किए गए हैं। था कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो मुख्यालय में हैं वो भी क्षेत्र में जाएं और वहां पे मार्गदर्शन भी दें और साथ में अनुश्रवण भी करें। तो हमारे मुख्यालय के दोनों देहरादून और हल्द्वानी के जो अधिकारी थे, उनका हमने एक एक जिला उनको दे दिया है और वो सभी अपने अपने जिलों में जाके इस समय वनाग्नि प्रबंधन
और नियंत्रण में अपना योगदान दे रहे हैं और मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, अनुश्रवण भी कर रहे हैं। जिन कार्मिकों द्वारा, हमारे वन विभाग के कार्मिकों द्वारा वनाग्नि नियंत्रण में किसी तरह की भी लापरवाही की जा रही है, उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई की है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश थे इस दिशा में, और हमने 10 लोगों को निलंबित किया है, 5 लोगों को संबद्ध किया है और 2 लोगों को कारण बताओ नोटिस देके उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है। तो इस तरह की कार्रवाई भी हम कर रहे हैं और साथ में जो मिसक्रिएंट्स हैं, जो शरारती तत्व हैं, जो इस तरह के जो जंगलों में आग लगाते हैं केवल शरारत के लिए या इस तरह के नेग्लिजेंस की वजह से। देहरादून से लकोई क्षेत्रांतर्गत भाऊवाला सुंदरवन के पास झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने की घटना घटित हुई थी। इस आग की चपेट में आने से लगभग 50 से 55 झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई थीं। वहीं एसएसपी ने आग लगने के कारणों से जुड़े सभी संभावित पहलुओं पर विस्तृत जांच के आदेश दिए। इसी क्रम में पुलिस ने जब घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को चेक किया, जिसके बाद झोपड़ी के किनारे आग लगाए जाने की फुटेज पुलिस को प्राप्त हुई। वहीं प्रारंभिक जांच में पाया गया कि आग की घटना में जमीनी विवाद या अनाधिकृत कब्जा को खाली कराने भी हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पंजीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून में लगभग 50 से 55 झुग्गियां जलाकर राख कर दी गई। पुलिस की माने तो इसे षड्यंत्र के तौर पर देखा जा सकता है। बस्ती में भीषण आग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गर्मी के सीजन में बच्चों के अंदर काफी बीमारियां देखने को मिल रही हैं, जिसके चलते राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में बच्चों का तांता लगा हुआ है। वहीं दून अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि गर्मी का सीजन आते ही बच्चों को कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिसमें खासकर डायरिया रोग देखने को मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी सबसे ज़्यादा जो बच्चे आ रहे हैं वो डायरिया वाले आ रहे हैं, लूज स्टूल वॉमिटिंग करके ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। ऐसे बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि घर का ही खाना खाएं, बाहर की चीज़ें ना लें। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आइसक्रीम वगैरह है या फिर गन्ने का जूस वगैरह जो पीते हैं बाहर से, उसकी वजह से डायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा चीज़ है कि मौसम जब चेंज होता है तो उसकी वजह से भी वायरल डायरिया होने के चांसेस बढ़ते हैं। जो मदर अगर बोतल फीडिंग करा रही हैं बच्चे को, उसकी वजह से भी उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बोतल फीडिंग से, तो डायरिया होने के चांस सबसे ज़्यादा है। तो अभी वार्ड में सबसे ज़्यादा जो हमारे पास बच्चे आए हैं वो डायरिया के पेशेंट। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले पुलिस व्यवस्थाओं को लेकर उत्तराखंड के एसपी अंशुमन ने केदारनाथ धाम तक निरीक्षण किया। बता दें कि सिविल पुलिस से लेकर पीएसी, आर्म्ड पुलिस सहित 5000 से अधिक यात्रा ड्यूटी में जुटे पुलिस सुरक्षा कर्मियों को यात्रियों की सुरक्षा और सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। बहुत ही विशेष आयोजन है, तो इसके मद्देनजर पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हमारे आईजी रेंज साहब अभी केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग में हैं, वहाँ भी फोर्सेस की ब्रीफिंग कर दी गई है। करीब 5000 से ज़्यादा हम पुलिसकर्मी और अधिकारी इस पर तैनात कर रहे हैं चारों धाम में, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो भी होती है यात्रा रूट पे, जैसे कि वो पुलिस सहायता केंद्र हो, वो सब व्यवस्था कर ली गई है। सर, इसके अलावा क्योंकि पर्यटक पुलिस भी हमारी लगती है, जल पुलिस भी लगती है, उस तरह की एक्स्ट्रा कुछ चीजें फोर्स भी हमारी लगी हैं इस बार, खासकर यात्रियों के लिए? हाँ, आपने सही कहा, पर्यटक पुलिस भी लगती है और हमने जो हमारे पर्यटन पुलिस के कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग भी दी है, और जल पुलिस, एसडीआरएफ की टीम, सब टीम्स, ये सब सारी जगह जगह पे उनकी तैनाती हो गई है। और कुछ सर इसमें इसके अलावा जो है सर, क्योंकि कुछ हादसे भी होते हैं, उसके लिए भी हम कुछ जेंडर जोन जो है वहां भी हम कुछ चीजें कर रहे हैं क्या पुलिस की तरफ से? आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने पुलिस की जितनी इंतजामात हैं उसमें ब्लैक स्पॉट्स जो पिछले वर्षों में जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं उन सबको चिन्हित कर लिया गया है, वहां पे विशेष तैनाती की गई है।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के चलते कई हेक्टेयर जंगल राख हो गए हैं, जिसके चलते जंगलों की पूरी परिस्थिति गड़बड़ा चुकी है। जंगली जानवर भोजन पानी की तलाश में भटक रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस समय पूरे प्रदेश जंगल आग के संकट से जूझ रहे हैं। जंगलों में आग लगने के चलते प्राकृतिक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान केवल चुनाव पर केंद्रित है, उसे आम जनजीवन से कोई सरोकार नहीं है। कई सारे संकटों से इस समय उत्तराखंड प्रदेश की जनता को सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों के संरक्षण की अगर हम बात करें, वन्य जीव भी ऐसे हैं जो हमारी ये संपदा है धीरे धीरे ध्वस्त और नष्ट हो रही है। सरकार बिल्कुल धुआं हो चुकी है और सरकार को कोई जन सरोकार से, जनहित से हमारी जो ये वन्य जीव हैं, जो हमारी संपदा है, इसके संरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपसे उस दिन भी आपके सामने वो टोल फ्री नंबर जो जारी करा गया था, डायल करा था, वो स्विच ऑफ है। अब जाके 2-3 दिन पहले से चालू हुआ है, जब पूरे 600 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल में आग लग चुकी है। जगह जगह लोगों को रिहायशी क्षेत्रों तक ये आग पहुंच चुकी है, लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। वहीं पे साथ ही साथ, क्योंकि इस वर्ष हिमपात भी नहीं हुआ है, जल जितने स्रोत हैं सब सूखे हुए हैं, जल स्तर गिर चुका है, ट्यूबवेल लगातार जगह जगह फूक रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है, त्राहिमाम हो रखी है। जसपुर के ठाकुर मंदिर चौक पर पुराने पीपल के नीचे खाटू श्याम बाबा मंदिर की शनिवार को स्थापना की गई। इस मौके पर जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान ने भी अपने समर्थकों के साथ खाटू श्याम मंदिर परिसर में शिरकत कर पूजा अर्चना की। साथ ही मंदिर के रखरखाव के लिए चारों तरफ से ग्रिल लगवाने का भी प्रस्ताव दिया। विधायक के मंदिर में पहुंचने को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी दिखाई दिया। चौक पीपल पेड़ फैलाया जाता है ये जगह, और यहाँ बाबा श्याम की स्थापना करी गई है। और ये शनिवार को दिन करी थी हमने स्थापना, और आज जो है हमने उन्हें बुलाया था आदेश सिंह चौहान को, और हमारे मोहल्ले के नए और भी अध्यक्ष वगैरह सभी आए हुए थे। सभी सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये कहा कि बहुत अच्छा काम करा, ये तो पुराना स्थल था, आपने बहुत बढ़िया काम किया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। बता दें कि दोपहर बाद अल्मोड़ा में मौसम ने मिजाज बदला और बारिश शुरू हुई। बारिश के चलते जंगलों में धधक रही आग से बड़ी राहत मिली, जिससे शहर में छाई धुंध छटी। गौरतलब है कि अगर मौसम इसी तरह का रहता है तो पहाड़ों में लगातार हो रही आगजनी की घटनाओं से लोगों को राहत मिल जाएगी। चारधाम जाने वाले श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आए। नोडल अधिकारी एसपी देहात लोकजीत सिंह यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में मौजूद रहे, जहां उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ आज तीर्थ नगरी में उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आए हैं। यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में हजारों श्रद्धालु ऑफलाइन पंजीकरण के लिए लाइन में लगे हुए देखे गए हैं। सुबह 5 बजे से ही पंजीकरण के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई थी, जो अभी तक लगातार लगी हुई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दर्जनों पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को बनाने में जुटे हुए हैं। और ये तो पहली बार है केदारनाथ की यात्रा, बाकी बहुत मजेदार है, शिद्दत से है। तो यहाँ का सुविधा भी बहुत ज्यादा ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? सरकार की व्यवस्था किस तरीके से क्या करेंगे? बढ़िया है, अगर देखें जाएंगे साफ सुथरा है, पूरा शहर साफ सुथरा है। जो लोग हैं, जाने माने लोग जैसे ही रहते हैं, ऐसा मतलब मुंबई शहर जैसे रहते हैं और अपना समझ के चलते हैं। बाकी तो ये शहर बहुत साफ सुथरा है, ख्याल तो बहुत रखता है। व्यवस्थाएं सारी पूरी हमारी तैयार है। हमने सभी जगह फ्लैक्स लगा दिए हैं यात्रियों की सुविधाओं के लिए। हमने अतिक्रमण पे भी ड्राइव चला दी है और सारा रूट हमारा प्लान हो गया है कि कब हमें वीकेंड पे किस तरह से हमें डायवर्जन करना है, कौन सा रूट रखना है। इसके अलावा जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी डिप्लॉय कर दिया गया। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।